हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोहर पाराशर और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि नकारात्मकता और सकारात्मकता क्या होते हैं। नकारात्मकता मनुष्य के मन में कैसे जन्म लेती है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नकारात्मकता के वास्तविक कारण क्या होते हैं, नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, क्षमाशीलता और अपना उत्तरदायित्व समझना कैसे सकारात्मकता से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लगातार नकारात्मक विचार आने से क्रोध और झुंझलाहट होती है। क्रोध अपने या दूसरों पर निकलता है। क्रोध कई बीमारियों की जड़ है। यदि आप दूसरे पर क्रोध करते हैं तो सामने वाले के मन में आपके प्रति कड़वाहट भी पैदा हो सकती है। यदि आप सामने वाले पर क्रोध करते हैं तो वह प्रतिक्रिया में आपके ऊपर या दूसरों पर क्रोध करता है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह नकारात्मकता आगे बढ़ती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक रोगों का कारण ये नकारात्मकता ही होती है। इससे आप घोर हताशा व निराशा महसूस करने लगते हैं। कई बार आत्महत्या जैसे विचार भी आ सकते हैं। इन्हीं नकारात्मक विचारों का अत्यधिक दमन भी हमें बीमार बना सकता है। नकारात्मकता अपने साथ साथ कई सौगातें भी लाती है। नकारात्मकता के साथ ईर्ष्या और बैर जैसे भाव भी पनपते हैं। जो व्यक्ति मन में ईर्ष्या और हीनता के भाव का बोध रखता है वह हमेशा यही सोचता है कि कोई उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। ये संदेह का भाव उत्पन्न करता है। धीरे धीरे यही ईर्ष्या घृणा और बैर को भी जन्म दे देती है। तो देखा ना मित्रों आपने कि किस प्रकार नकारात्मकता का एक बीज कितनी सारी बुराइयों को जन्म देता है। यदि नकारात्मकता एक बीज है तो दोषारोपण उसके सभी बुराइयों की जड़ है। किसी ने कुछ गलत किया या नहीं किया, आपके द्वारा उसे जज की तरह दोषी ठहरा देना कई तरह के नकारात्मक भावों को जन्म दे देगा। जैसे ही आप दोष देना बंद कर देंगे, ये नकारात्मक भाव समाप्त हो जाएंगे। जब आप किसी को दोष देते हैं या उसकी निंदा करते हैं तो आप अपने भीतर उससे भी अधिक नकारात्मकता महसूस करने लगेंगे। कई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं होता कि आप उसकी निंदा कर रहे हैं। इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपके भीतर नकारात्मकता ज़रूर बढ़ जाती है। अपनी समस्या के लिए किसी और को दोषी ठहराने की बजाय सारी जिम्मेदारी खुद पर लें। यदि आप हालात, व्यक्ति या समस्या की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो सारी नकारात्मकता ही समाप्त हो जाएगी। आपको ये जिम्मेदारी पूरे मन से लेनी होगी। वैसे तो आपके लिए यह एक साथ करना असंभव है कि एक तरफ तो अपनी समस्या के लिए सारा जिम्मेदार आप दूसरे को ठहराएं और दूसरी तरफ अपनी समस्या की सारी जिम्मेदारी खुद ले लें। आप इस दायित्व बोध को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? इसके लिए 3 जादुई शब्द कहें, मैं उत्तरदायी हूँ। वास्तव में हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। आपके ऐसे कहने से सकारात्मक पक्ष मजबूत होता है। आप अपने जीवन में सफल और प्रसन्न तभी हो पाएंगे जब आप अपने कार्यों की सारी जिम्मेदारी स्वयं ले लें। जैसे ही आप सारी जिम्मेदारी लेंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता का सूरज उगने लगेगा। नकारात्मकता की जगह आत्मसम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता जैसे भाव ले लेंगे। नकारात्मक भावों के शमन का उपाय यह भी है कि आप दूसरों को क्षमा करना सीखें। यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो आपको दूसरों को क्षमा करना होगा। ये हमेशा याद रखें कि आप दूसरों को माफ़ उनके लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने लिए कर रहे हैं। दूसरों को मुक्त कीजिए एवं स्वयं भी मुक्त हो जाइए। दोस्तों, आइए आज ही संकल्प लें कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना किसी को दोषी ठहराए पूरी गंभीरता से विचार करने वाले वयस्क के तौर पर सामने आएंगे। यही आपके प्रसन्न और सकारात्मक जीवन की कुंजी है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।
वीडियो पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ न भूलें। धन्यवाद।